कल्प वृक्ष। अभी ये कल्प वृक्ष क्या है कि ऐसा हमने बचपन में सुना था, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठे तो आपकी हर कल्पना सत्य में उतर के आती है। ऐसा क्या होगा इस वृक्ष में? तो ये एक वृक्ष है जिसे उल्टा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कहते हैं। माना हम आत्माएं जो है वो परम धाम में प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि हम आत्माएं परम धाम में है, फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक सत्युग त्रेता की दुनिया बनती है, फिर द्वापर की दुनिया और लास्ट में कलयुग की दुनिया। तो ये एक उल्टा वृक्ष है अगर परम धाम से देखें तो। अभी हम तो यहीं पे रह रहे हैं तो हम इसे सीधे से पढ़ते हैं पहले कि ये जो है ये संगम युग का वर्णन है, जहाँ पे जो आत्माएं हैं, दैवी कुल की आत्माएं पहले पहले शिव पिता से जुड़ी। तो ये अष्ट रत्नों में या 108 रत्नों में जिनका हम 108 की माला जपते हैं, 16,108 की माला जपते हैं, तो वो माला में पिरोने वाली आत्माएं जो कि बहुत बहुत श्रेष्ठ है, उनकी एक विशेष चमक है, उनके अंदर विशेष शक्तियां हैं। तो इन्होंने खुद भगवान को जाना, उनको पहचाना, उनसे प्यार किया, उनकी शक्तियां खुद में प्राप्त की और खुद को सत्व प्रधान बनाकर स्वर्ग में एंटर हुए। तो ये था स्वर्ग टाइम, जहाँ पे सतयुग में हम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के साथ रहते थे। जो राधे कृष्ण है वही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, और लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर विष्णु को कहलाते हैं और वो पूरी स्वर्ग की पालना करते हैं। फिर हम जाते हैं त्रेता युग की तरफ, जहाँ पे हम राम सीता के राज्य में रहते हैं। माना ये जो सतयुग और त्रेता युग है ये पूरा एक ट्रंक बताया हुआ है, क्योंकि वहां पे एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, एक धर्म ही चलता था। लेकिन जैसे ही द्वापर युग की शुरुआत हुई, वैसे ही जैसे मैंने सीढ़ी में बताया आपको, उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो हम दैवी कुल की आत्माएं वो विभिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ लोग खुद को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई? कहीं दी हुई नहीं है, ऐसा हमने सुना है। फिर जब हम द्वापर में जाते हैं तो सबसे पहले इब्राहिम आएंगे, वो अपना धर्म स्थापन करेंगे। माना जो हमारा एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, स्वर्ग के टाइम पे वो भी बढ़ने वाला है डिफरेंट धर्मों में, क्योंकि वैसे वैसे धर्मात्माओं का अवतरण ऊपर से नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, उसके बाद बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। फिर आए क्राइस्ट, उन्होंने क्राइस्ट का अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसके बाद आए शंकराचार्य, उन्होंने अपना सन्यास धर्म स्थापन किया। उनके थोड़े समय बाद आते हैं मोहम्मद, वो अपना मुस्लिम धर्म स्थापन करते हैं। थोड़े समय बाद आते हैं सिख, सॉरी शंकराचार्य, इनका नाम है गुरु नानक साहिब, तो वो आकर अपना सिख धर्म स्थापन करते हैं। तो पहले पहले द्वापर के टाइम पे तो ये कुछ ही धर्म रहते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 ऐसे इतने ही इसको डालिया है, इस पेड़ को, इस कल्प वृक्ष को। लेकिन जैसे ही कलयुग का टाइम शुरू होता है तो एक डाली की 2 डाली, 2 डाली की 4 डाली, 4 डाली की 8 डाली, ऐसा कर कर हर एक धर्म जो है अपने अपने इसमें ही विभाजित होता है। जिस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं खुद को, सिर्फ धर्म के अनुसार नहीं, हमारी अपनी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, इस वजह से हम लोगों ने खुद को बांट दिया है। लेकिन जब भगवान का ना, आप देखो हम लोगों ने खुद को किस वे से बांट दिया, क्योंकि भगवान तो कहते हैं आपने कुछ मठ स्थापन किए, कुछ पंथ स्थापन किए, कुछ समाज की स्थापना की है। इस तरह से ये जो पूरा का पूरा कल्प वृक्ष है, इस हर एक पत्ते, हर एक पत्ता पत्ता जो है वो एक मेरा बच्चा है। माना मैंने जो दुनिया बनाई थी वो थी एक स्वर्ग से सुंदर दुनिया, जहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही धर्म रचा था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और आज आपने इस पत्तों पत्तों में देखो, आप खुद में आपने खुद को कितना ज्यादा बांट लिया है। माना इस पेड़ का हर एक पत्ता, माना हर एक आत्मा है। और जो ये जो अभी पेड़ है ये पूरी तरह से जड़ जड़ीभूत हो चुका है, माना बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि इस पेड़ को भी 5,000 साल पूर्ण होने को आए हैं। तो अभी मैं इसको एक नया टर्न देने वाला हूँ। तो अभी जिस तरह से कहा जाता है, बीज, पेड़ क्या करता है, बीज को नीचे डालता है, और बीज नीचे आता है तो वापस से दूसरा पेड़ उगता है। तो वही जो बीज है वो है दैवी कुल की आत्माएं, वो वापस से नीचे आने वाली है, परमात्मा को जानेंगी, और परमात्मा को जानने के बाद उनके समान बनकर वापस से परम धाम के रास्ते से क्रॉस होकर स्वर्ग में आएंगी। तो यही वो चीजें यहाँ पे बताई हुई है। लेकिन सभी आत्माओं के पास ज्ञान जाएगा, राजसी हो तामसी हो, है तो सब भी भगवान के बच्चे, अल्लाह के बच्चे, तो सबके पास ज्ञान जाना ही चाहिए, और जाता भी है। लेकिन वो लोग ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका पार्ट सत्युग त्रेता में नहीं है, एज पर नेचर, एज पर ड्रामा। जैसे सृष्टि ने
रिकॉर्ड करके रखा है। तो ये जो सबसे पहले थी, वो जैसे वंदे मातरम हमने कहा था, इसको कहा जाता है वैजयंती माला। पहले 1 मन का, फिर 2 मेरु, उसके बाद 108 की माला, उसके बाद 16,000, ये सब। तो यहाँ पे कहा जाता है क्यों लोग नहीं सुनते भगवान का कहना, क्योंकि उनके ऊपर साइंस का घमंड है उन्हें। तो उन्हें लगता है कि सबसे श्रेष्ठ तो साइंस ही है। तो जो भी विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोप वासी यादव है, मतलब जो लोग भगवान का कहना नहीं मानते, उनको नहीं समझ पाते हैं, तो वो खुद का विनाश तो खुद करने ही वाले हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति ही मिलने वाली है। और जो दूसरी तरफ हमारे भारतवासी भी हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बाबा से नहीं जुड़ते हैं, वो है डिफरेंट डिफरेंट धर्म की आत्माएं। कुछ दैविकुल की आत्माएं भी उस धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन वो वापस से आ जाएंगे भगवान को पहचानने की। लेकिन जो दैविकुल की नहीं है, वो शायद नहीं पहचानती है। तो उसकी वजह से ये जो गृह युद्ध है, माना बाबा ने हमें सिखाया कि हमारा संस्कार क्या है, शांति। तो वो शांति को नहीं अपना पाते, क्योंकि वो रावण के प्रभाव में है, रावण राज्य में है। तो अशांति उसका संस्कार बन जाता है, क्रोध उसका विकार बन जाता है। उसी अनुसार वो गृह युद्ध में खुद को डुबो देती है। लेकिन कहा जाता है, जैसे यादव और कौरव, दो बिल्लियां जब आपस में लड़ती है तो तीसरे को फायदा होता है। तो वह दैविकुल की आत्माएं अभी सबको ज्ञान सुना रहे, दैविकुल की आत्माएं भी सबको ज्ञान सुना रही है, लेकिन समझ में चाहिए ना कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। तो जो भगवान को अपनाएंगे, उनकी याद में रहेंगे, वही सर्वश्रेष्ठ विष्णु कहलाएंगे, और वही स्वर्ग का पालन करेंगे, और हम विष्णु के साथ बनेंगे। तो ये है मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की कहानी। और एक बात यहाँ पे है कि अभी आपको, जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो खुद को अज्यूम करना है कि आप यहाँ पे कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, और जो भी हमारी दैवी कुल की आत्माएं हैं, और जो भी धर्मात्माएं हैं, सभी आत्माएं, हम सबको, उन सब आत्माओं को एक शांति की सकाश फैलानी होती है, कि हमें परमात्मा से शांति की किरणें खुद में लेनी है, खुद को उस चीज से भरपूर करना है, और बाकी सभी में वही किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैलानी है। क्योंकि हमारा काम है बीज का, हमें हम इस वृक्ष के बीज है, इस वृक्ष का तना है, और जितना तना स्ट्रॉन्गर उतना पेड़ स्ट्रॉन्गर। इसके लिए ये किरणें फैलाने का काम हमारा है, ये हमारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वृक्ष को स्ट्रॉन्गर बनाने की। तो समय के हिसाब से हमें बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। तो ये है त्रिमूर्ति। कहा जाता है हम लोग सिर्फ त्रिमूर्ति को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को,